सच्ची खौफनाक कहानी। अकीला घर तारुफ। जब अलीशा के वालिदैन ने वेक एंड पर घूमने का मंसूबा बनाया तो उसने इसरार किया कि वो घर पर ही रहेगी। 17 साल की खुद मुख्तार और ज़हीन लड़की होने के नाते उसने वादा किया कि वो अपना वक्त आने वाले इम्तहानात की तैयारी में सिर्फ करेगी। उसे कंपनी देने के लिए उसकी बेहतरीन दोस्त है मरीना और छोटा भाई विटसन रात के लिए उसके पास आ गए। जो एक खुशगवार शाम फिल्में देखने और स्नैक्स खाने के साथ शुरू हुई थी, वो जल्द ही एक डरावने ही होगी। ख्वाब में तब्दील हो गई। अजीब आवाजें, प्रासरार साए और खौफनाक वाकयात ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो घर में अकेले नहीं हैं। इस रात के दौरान जो कुछ उन्होंने दरियाफत किया, इसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी बाब 1। तूफान से पहले सुकून। एलिशा के वालिदीन ने ड्राइववे से हाथ हिलाकर उलविदा कहा और घर की जिम्मेदारी उसके स्पर्द कर दी। उसने एक साथ जोश व जिम्मेदारी महसूस की, एक नायाब मौका अपनी पख्तगी साबित करने का। मरीना जल्द ही आ गई। उसके बैग में स्नैक्स और खौफनाक फिल्मों के डीवीडीज का ढेर था। विटसन, जो थोड़ा सा मेहतात मगर दिलचस्प था, भी उनके साथ लाउंज में शामिल हो गया। ये मजेदार होगा, मुरीना ने सूफे पर बैठते हुए कहा। न वालिदीन न कोई उसूल, अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। बस एक उसूल है, कुछ टूटना नहीं चाहिए। मेरी मां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तीनों ने शाम हंसी, खाने और खौफनाक फिल्में देखने में गुजार दी। जैसे ही दिन की आखिरी रोशनी गायब हुई, घर का माहौल बदलने लगा। विटसन, जो गैर मामूली तौर पर खामोश था, खिड़कियों की तरफ खौफजदा निगाह डाल रहा था। तुमने वो आवाज सुनी? उसने धीरे से कहा। लड़कियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सी आवाज? अलीशा ने पूछा। पीछे वाले दरवाजे पर दस्तक, वटसन ने जवाब दिया। इसकी आवाज लर्ज रही थी। उन्होंने उसे उसकी तखय्युल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अलीशा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। बाब 2। पहला इशारा रात के तकरीबन 10 बजे बिजली का झमाका हुआ। रोशनी मध्यम हो गई और टेलीविजन की स्क्रीन बंद हो गई। कमाल है, मरीना ने गड़बड़ाते हुए कहा। क्या यह भी फिल्म का हिस्सा है? मुझे ऐसा नहीं लगता, अलीशा ने जवाब दिया और अपना फोन टार्च के तौर पर निकाला। विटसन खिड़की के पास खड़ा अंधेरे में झांक रहा था। मैंने किसी को देखा है, उसने धीरे से कहा। अलीशा का दिल जोर से धड़का। ऐसा मजाक न करो विटसन, मैं संजीदा हूं, उसने उसरार किया। दरख्तों के करीब एक शख्स खड़ा था, बस खड़ा था। मरीना ने नरूस अंदाज में हंसते हुए कहा। यह शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन अलीशा मुतमईन नहीं थी। उसने तमाम दरवाजे लॉक किए और खिड़कियों को 2 बार चेक किया। जब वो पिछले दरवाजे को महफूज कर रही थी तो उसने देखा कि बरामदे से जंगल की तरफ मिट्टी के निशान जा रहे थे। रात गहरी होने के साथ ही तीनों ने अजीब व गरीब आवाजें सुनना शुरू कर दी। हल्की सरगोशियां, मध्यम कदमों की चाप और कभी कभार फर्श की चरचराहट। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, विटसन ने कहा, एक तकिया मजबूती से थामे हुए। हम सबको एक साथ रहना चाहिए, अलीशा ने तजवीज दी, अपनी आवाज को पुरस्कून रखने की कोशिश करते हुए। अचानक तहखाने से जोरदार धमाका हुआ। ये आवाज पूरे घर में गूंज उठी और तीनों को साकित कर दिया। मारीना ने अलीशा का बाजू पकड़ लिया। हमें जाकर देखना चाहिए। क्या तुम पागल हो? विटसन ने सरगोशी में कहा, लेकिन तजस्सुस जीत गया। टार्चों और एक बावर्ची खाने के चाकू से लैस होकर वो तह खाने की तरफ उतरे। वहां की हवा सर्द थी और नमी की मध्यम सी बो उनके नथनों में बस गई। पहले पहल उन्हें कुछ गैर मामूली नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो वापस मड़ने लगे, अलीशा ने एक सायादोर दीवार पर हरकत करते देखा। क्या तुमने ये देखा? उसने सरगोशी की। इससे पहले कि कोई जवाब दे सकता, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तहखाने में कैद हो जाने के बाद इन पर घबराहट तारी हो गई। उन्होंने दरवाजे पर जोर से मारा और मदद के लिए चीखा, लेकिन कोई जवाब न आया। अचानक मारीना की टार्च हो गई ने दीवार पर कुछ दिखाया, कुछ अजीब व गरीब निशान जो कंक्रीट में कंदा किए गए थे। ये क्या है? मारीना ने पूछा, अपनी अंगलियों से निशानात को छूते हुए। मुझे है कि ये निशानात कुछ अजीब व गरीब हैं। नहीं मालूम, अलीशा ने जवाब दिया, लेकिन ये बहुत पुराने लगते हैं। विटसन ने एक कोने में एक पुराना संदूक देखा। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ उन्होंने उसे खोला।
अंदर मुख्तलिफ वक्तों में उस घर की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक तारीख शख्सियत पस मंजर में खड़ी थी, जिसका चेहरा धंधला हुआ था। ये घर मनहूस है, विटसन ने सरगोशी की। कई घंटों के बाद तह खाने का दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। तीनों ने हचकचाते हुए ऊपर की तरफ कदम बढ़ाया। घर में एक अजीब खामोशी थी। अचानक लाइटें जलने लगें और तह खाने से लेकर लिविंग रूम तक मिट्टी से भरे कदमों के निशान नजर आने लगे। वो अंदर आ चुके हैं, मारीना ने सरगोशी की। तीनों एक साथ हो गए, अपने हथियार मजबूती से थामे हुए। एक साया हाल में हरकत करता दिखाई दिया, जिसके बाद नर्म लेकिन वाज़ेह कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? अलीशा ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। एक सर्द कहकाहा घर में गूंजा। एक लंबा दबला पतला आदमी खोखली आंखों और मुड़े हुए मुस्कुराहट के साथ सामने आया। तुम्हें यहां नहीं रखना चाहिए था, इसने करख्त आवाज में कहा। इसने हमला नहीं किया, लेकिन एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया, घर के अंदर उनका पीछा करते हुए। जब भी वो बच निकलने का सोचते, वो दोबारा उनके सामने आ जाता। मारीना फंसलकर गर गई और चीख उठी जब वो आदमी उसके ऊपर झुक गया। अलीशा और विटसन ने उसे महफूज जगह पर खींच लिया, लेकिन ये वाज़ेह था कि उनके पास वक्त खत्म हो रहा था। मायूस होकर तीनों अलीशा के वालिदीन के कमरे में जा घुसे और दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें बस्तर के नीचे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें घर की तारीख दर्ज थी। पहले के मकीनों ने एक रूह को बुलाने के लिए रसूमात इंजाम दी थीं, लेकिन कुछ गलत हो गया। जो हस्ती तलब की गई थी, वो इस घर में कैद हो गई और मकीनों के खौफ से अपनी ताकत हासिल करती रही। हमें ये रसूमात मुकम्मल करनी होंगी, अलीशा ने कहा। डायरी की हदायत पर अमल होंगी। करते हुए उन्होंने जरूरी अशिया जमा की और निकालने की रस्म इदा की। वो हस्ती इनसे लड़ने लगी, घर लरुजने लगा और चीजें हुआ में उड़ने लगीं। एक आखिरी चीख के साथ वो शख्सियत गायब हो गई और घर खामोश हो गया। कहानी का सबक खौफ मफलूज कर सकता है, लेकिन जर्रात और इत्तेहाद सबसे गहरी मुश्किलात को भी शिकस्त दे सकते हैं। तीनों ने अपने खौफ का सामना करने और खतरे के वक्त एक दूसरे पर इन्हिसार करने की अहमियत सीखी। उन्होंने रात तो बचा ली, लेकिन यह तजर्बा उन्हें हमेशा के लिए बदल गया, एक याद दहानी के तौर पर कि कुछ राज बेहतर है कि उनसे पर्दा न उठाया जाए।